में साक़ित जमहूरियत की आपको जो है वो दावत दी, दो पार्टियों की भी मिसाल दी कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इसको साइन किया था। इस पेशकश को तहरीक इंसाफ जो है वो, या मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कोई मिसाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इम्कान इसका है, बिल्कुल इसको रद्द नहीं किया जा सकता। देखें, पार्लियामेंट में इस दफा बहुत मैं समझता हूँ बहुत मौसर बजट सेशन हुआ है। अपोजिशन ने अपने मुकर्रर टाइम से तकरीबन 2 गुना हमने टाइम लिया है और हर चीज पे, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे, फॉरेन अफेयर्स पे, बिजली पे, गैस पे, सिक्योरिटी पे, कश्मीर पे, माशी बुरी जो सूरत हाल है उस पे, ईरान और अमेरिका वाले मामले पे हमने हुकूमत को सपोर्ट भी किया। तो जहां मुखालफत करनी थी वहां मुखालफत की गई, जहां मुल्क को, रियासत को सपोर्ट की जरूरत थी वहां सपोर्ट का भी इज़हार किया गया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुखालफत बजाय मुखालफत करते हैं। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, कम व बेश ऐसी ही बात इमरान खान साहब ने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे की थी, और उस बात के गवाह सरदार लतीफ खोसा और चीफ विप अहमद डोगर साहब हैं। जब ये दोनों हजरात मेरे साथ थे अडयाला जेल में, खान साहब ने ये बात की थी कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टाइप कोई चीज अगर बने तो जाहिर है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, ये मैं नहीं, इमरान खान साहब ने। तो रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है? रिकंसिलिएशन का मतलब यही है कि पॉलिटिकल सियासी कुव्वतें बैठें और आपस में इश्यूज को डिस्कस करें और उसका कोई नतीजा निकालें, बजाय इसके कि लान तान हो, मैं उनको गिरफ्तार करूं, वो मुझे जेल में डालें और फिर यही सर्कल चलता रहे। तो जो शहबाज साहब की बात है वो भी तकरीबन इसी तनाजुर में मुझे लगती है, चाहे उसको आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कहें, चाहे आप उसको शहबाज साहब की जो बात है उसको वो कहें, या जो मैं एक बात करता हूं कि सियासी कुव्वतें बैठें। मैं तो एक स्टेप आगे की भी बात करता हूं कि सियासी कुव्वतें बैठें, डिस्कशन करें और अपने साथ फिर एस्टेब्लिशमेंट के भी जिम्मेदार लोगों को नेक्स्ट स्टेप में बैठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात ऐसे हैं कि किसी न किसी लेवल पे आपने एक अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट से भी सियासी सिस्टम की होनी चाहिए, वरना वही होगा जो हमारे साथ हुआ, जो इस पार्लियामेंट के साथ होता रहा है। तो फिर बेहतर ये है कि बैठ के कुछ, अंग्रेजी में एक लफ्ज यूज होता है, रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर लिए जाएं, क्योंकि इस मुल्क की जमहूरियत में रहना है। ठीक, इस मुल्क में आगे वे फॉरवर्ड जमहूरियत है, आईन है, लेकिन इस मुल्क में फौज इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने भी रहना है। तो फिर क्यों ना बैठ के डिसाइड कर लिया जाए कि मुल्क में ये रोज रोज के नए तजर्बे ना हो। ठीक है। अली महमूद खान साहब, ये जो अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर, इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देखती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई साहब के बतौर अपोजिशन लीडर जो वो किरदार अदा कर रहे हैं उससे मुतमईन है? सच पूछे, अगर मेरी बात पूछे तो मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा क्योंकि एक शख्सियत का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो भी जिम्मेदारान हैं जमात के इस वक्त, ओहदेदार नहीं हो, उनके जो भी जिम्मेदारान हैं, मैं बसत एहतराम ये अर्ज करूंगा कि वो अंग्रेजी में ही एक लफ्ज यूज होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, के काम में आप तेजी दिखाएं। लीडर हमारा जेल में है, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का नहीं है। 75 साल की उम्र है खान साहब की, स्पोर्ट्स कुव्वत बर्दाश्त है, लेकिन हर आखिर को इंसान है। गर्मी है, जहन्नम की गर्मी होती है जेल में। मैं जेल काट चुका हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं कि जेल की गर्मी घर की गर्मी से ना आप तशबीह दें। आपको घर में ठंडा पानी है, आपको एसी है, रेफ्रिजरेटर है, जिस वक्त चाहे नहा सकते हैं, पंखा है सारा। वो एक छोटा सा कमरा होता है तंदूर नुमा, जिसमें वो 6x8 का होता है। इसी अड्याल मैंने 19 साल में मैंने भी वक्त गुजारा, फिर मरदान में तो उससे भी ज्यादा गर्मी थी। तो मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब के लिए कोशिश अगर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बार बार ऑफर आ रही है, हमारी तरफ से डिले नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एतमाद तो हमें अचकज़ई साहब पे है और पार्टी ने उनको यकीन दहानी भी कराई है। परसों भी मीटिंग में हमने यकीन दहानी कराई, मैंने ये बात की और पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसकी तौफीक की कि अचकज़ई साहब अगर मुज़ाकरात में जाते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क में आईन की बहाली और जो भी बाकी उमूर हैं, सियासी मामलात हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चाहे आप वज़ीर आज़म हाउस जाएं, चाहे वज़ीर आज़म आपके पास आए, चाहे आप पार्लियामेंट में जाएं। अगर आप कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म के पास नहीं जाता या मैं स्पीकर ऑफिस में नहीं बैठता, तो मैंने तजवीज़ दी है कि फिर आप पार्लियामेंट में बैठें, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में बैठें, आईनी कमरे में। जो पार्लियामेंट का कमरा होता है
स्टैंडिंग कमेटी का, कायमा कमेटी का, आप समझते हैं इन चीजों को, वो ना हुकूमत का होता है ना अपोजिशन का होता है, वो पार्लियामेंट का होता है जी। तो यहां बैठने में ना किसी की इज्जत बढ़ेगी ना कम होगी। और जब बात मुल्क की सियासी निजाम की बहाली, अदलिया की आजादी और इमरान खान जैसे लीडर की आजादी, सियासी असीरान की आजादी, सियासी जो माहौल है उसमें जो एक हलचल है उसको खत्म करना, उसके लिए तो इंसान को बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एतमाद है, लेकिन ये भी एक फीलिंग है कि जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी तेजी नहीं दिखाई जा रही। लेकिन अली भाई इसके लिए पार्टी के अंदर जो इत्तेहाद है वो बड़ा ज़रूरी है और पार्टी की एफिकेसी पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं आप ही के कुछ कॉलीग्स हैं, उनके झगड़े जिस तरह से सामने आए पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, ये लड़ाइयाँ जो है वो हमने देखी। तो ये जो इख्तलाफात हैं इनके पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? रहमान अदर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए तो सब एक है, लेकिन बाकी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उसमें पार्टी के ऑफिस ब्यूरोस का बड़ा रोल है कि वो उसमें एक्टिवली प्रोएक्टिवली किरदार अदा करें। चेयरमैन हो गए, वजीर आला हो गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए, पार्लियामेंट्री लीडर्स हो गए, जिनके पास इख्तियार है। माजी में ऐसे हुआ है, जिन हजरत का भी मामला हुआ है, पहले भी कुछ हुआ था, मैंने फिर उनका एक दूसरी शख्सियत है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, वो भी जिम्मेदार आदमी है, उनसे फौरी मैंने राजीनामा करवाया। मैं तो अपनी कोशिश करता हूं कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको मैं अपनी लेवल पे दूर करूं, लेकिन देखें मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं एक एमएनए हूं, ना मैं चेयरमैन हूं, ना मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, ना मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूं, ना मैं अपोजिशन लीडर हूं, ना मुझे कोई शौक है। लेकिन इन ओहदों की अपनी एक ताकत होती है, इंतजामी ओहदे की अपनी एक ताकत होती है। तो जिन लोगों के पास इंतजामी ओहदे हैं उनको जब ऐसी कोई चीज नजर आए तो आप जो है आराम से घर ना चले जाया करें। इमरान खान जेल में है, उन्होंने हमारी पार्टी आपके हवाले की है, मेरी बात थोड़ी सख्त तल्ख है, रात को घर ना जाएं, पूरी रात लगा के इन लोगों के राजीनामे करें, इनके मसले हल करें। कोई दूसरे से कोई कत्ल मुकातले के मसले नहीं होते, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको अगर वक्त पे एड्रेस कर लिया जाए तो मामला ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को पनपने दें, जैसे बदन में कोई नासूर है उसका आप इलाज ना करें तो अगले कोई महीने दो में वो कैंसर बन जाता है। तो इसलिए अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी आती है, हम तो कोशिश करते हैं, तो हमेशा मैं तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तस्फी और मज़ाकरात की बात करता हूँ, अपनी जमात में तो हर वक्त मैं ये कोशिश करता हूँ। लेकिन ये चीजें कुदरती हैं, हो सकती हैं, नॉर्मल हैं, अननेचुरल नहीं है। लीडर आपका जेल में हो, पार्टी तोड़ दी गई हो, आधी पार्टी जेल में पड़ी है, तो ऐसी हालत में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना फितरी अमल है, उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन वही पहली वाली बात जो पिछले सवाल के जवाब में मैंने की थी कि जिस तरह इमरान खान की रिहाई के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब की जो मुज़ाकरात की ऑफर है उसमें डिले या पसोपेश हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब दो साथियों के बीच में कोई मामला हो उसमें 24 घंटे का वक्त भी नहीं देना चाहिए, एक रात का वक्त भी नहीं देना चाहिए, उसको फौरी एड्रेस करें। भाई हैं, दोबारा गले मिल लेते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ी देर बाद एक कप चाय पे बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, थोड़ा एड्रेस करना चाहिए वक्त। लेकिन अली भाई लास्टली पार्लियामान के अंदर कुछ बात हुई इंतखाबात पर भी, वजीर आज़म ने तो अपोजिशन को कहा है कि 2018 वाला इंतखाब जो है वो खुलवा लें और उसका जो नतीजा होगा वही इसका होगा 2024 का। तो ये मवाजना इन दोनों इंतखाबात का आपके ख्याल में बनता है? ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जिसको आप खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। आप कहते हैं कि 2018 से इन्वेस्टिगेट करें, मैं आपको कहता हूं चलें 2013 से ही कर लें, 13 का भी करने, 18 का भी करने, 24 का भी करने, लेकिन नतीजा क्या होगा? ढाक के वही दो पात। आगे का रास्ता ये नहीं है, आगे का रास्ता पॉलिटिकल डायलॉग है, और वो पॉलिटिकल डायलॉग मेरे और शहबाज शरीफ साहब के बीच में नहीं होगा। वो होगा जिस तरह वो एक लफ्ज यूज होता है ना, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, तो इसको आप क्लैश तो ना कहें, लेकिन इसको आप ये कहें कि रिकंसिलिएशन भी ना कहें, इसको डिस्कशन कह लें, क्योंकि रिकंसिलिएशन से ये लगता है जैसे पता नहीं सारे एक हो जाएंगे। एक हम नहीं हो सकते, अपोजिशन भी होगी, हुकूमत भी होगी, सख्त बयानात भी होंगे, लेकिन जो लफ्ज मैं यूज करता हूं ना कि रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर लें, यार ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, मतलब इससे नहीं आगे जाना, ठीक है ना। ये एहतजाज है, यहां तक हमने करना है, गोली ना चले, गैर जरूरी लोगों को जेलों में ना डालें, एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ चीजों का लिहाज करे, हम भी उनके कुछ कमजोरियों या मजबूरियों का लिहाज करें। ये कैसे होगा? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये पॉपुलर ओपिनियन नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी जमात में ओपिनियन है कि खोल दो सारा कुछ, लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं, आगे का रास्ता निकालो,
इमरान खान की रिहाई का कुछ करो, क्योंकि ये अगर आप इस तरफ जाएंगे, ये पता नहीं उसमें शहबाज शरीफ साहब 2 साल गुजारना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, खोलना चाहते हैं आज ही अभी इसी वक्त मेरा हल्का खोल लें, चले नो